दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मैं स्क्रिप्ट्स भी या जो कहानियाँ भी करता हूँ मैं वही करता हूँ। आप ना अगर स्टार बनना चाहते हैं तो फिर आप स्टार ही बनेंगे, आप आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी लोग एक्टिंग कर रहे हैं या जितने भी लोग गा रहे हैं वो सब आर्टिस्ट हैं, नहीं। आज तक लड़की अपने माँ बाप को बोलती ना लड़का पसंद आया तो सबसे पहले यही पूछते हैं करता क्या यार, कमाता कितना है, यू नो। सब बात No matter which generations we go on. हाँ, क्योंकि भीड़ जो है वो वही कर रही है। Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me right now I have the star cast of Jamna Par season 2. So join me as I welcome them only on Zoom. Lovely to have all of you, and the way the trailer has come across, it says one important conversation: पैसा या समाज। और ये डिबेट काफी लॉन्ग चल रही है। आप तीनों से पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या मैटर करता है? दोनों। बट लाइक बिकॉज एक पैसे से ऑफ कोर्स नीड्स गेट फुलफिल्ड एंड ऑल दीस थिंग्स, यू आल्सो राइज टू फेम, स्पेशली द प्रोफेशन यू आर इनटू। फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, बट कहीं ना कहीं अगर फेम सब मिलता है और कटौती पैसे में होती है, हाउ डू यू डील विद दैट? नहीं, कहीं ना कहीं पे तो यार कॉम्पनसेट हो ही जाता है एक लेवल पे जाके। हाँ, कुछ एक ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे कि आपको फेम बहुत मिलती है लेकिन उसके हिसाब से शायद पैसा ना मिले। कई ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि आपको कोई नहीं जानता लेकिन आप करोड़ोंपति होते हो। बट आई गेस सबसे ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं ज़िंदगी में। मतलब 100 रुपये की आपकी ज़रूरत है, आपके अकाउंट में वैसे ही लाख रुपए पड़े हैं, और अगर आपको वो कम पड़ रहा है ना तो फिर 100 करोड़ भी कम ही पड़ेंगे। फिर उसकी कोई हद नहीं है। तो आई गेस एक समय के बाद पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये भी सच है कि आप समाज के बिना तो रह नहीं सकते। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने पंख फैलाएं, पंख फैलाते रहें, मतलब ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को थोड़ा कर्व रखें। विजय सर, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? किसमें? पैसा या समाज, या बेसिकली फेम, और हाउ मच इज मनी इम्पोर्टेंट इफ यू गेट द फेम एंड नॉट द मनी, या मनी में लिमिटेशंस होते हो, आप कैसे डील करते हो? यार मेरी चाह तो दोनों की नहीं थी। आई मीन पैसा जब हम कहते तो पैसा एक वॉल्यूम की बात करते हैं, वही। मतलब कुछ दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं रखती थी, तो दोनों मिल गई। ऑब्वियसली पैसा जब मिलता है तो उससे चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं आपको। आप कंफर्ट चाहते हैं, आपको कंफर्ट मिलता है, और बट वो जब उसकी चाह होती है तो आपका टेक डिफरेंट हो जाता है कि नहीं, आपको कंफर्ट ही चाहिए ही, तो फिर पैसा आपके लिए कुछ और चीज़ हो जाता है। फिर आप उसको गलत तरीके से भी कमाएंगे क्योंकि आपकी प्रायोरिटी कंफर्ट हो गया। पैसा बाय प्रोडक्ट रहे तो बेहतर है, हाँ है तो यस, मतलब मुझे अच्छा है, मुझे भी गाड़ियों को शौक है, मुझे मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, तो मैं मेरी कैपेसिटी में बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा बिकॉज आई लाइक इट। बट मुझे गाड़ी चाहिए ही, बट आई कांट अर्न इट, तो आई ऑब्वियसली आई विल डू समथिंग wrong to get it by wrong means। तो वहाँ मामला गड़बड़ हो गया, उसका मज़ा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा नहीं है। But also as actors, especially Varun, you have also had your own journey. ये वाला सवाल इससे क्यों नहीं पूछा? Yes, क्वालिफाई करता है ये पैसे वाला? अच्छा, हाँ, पैसे ऑफ कोर्स आ रहा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप उस झोल में जी रहे हो, this। नहीं, आई थिंक विद विजय सर एंड वरुण सर, आई थिंक दे समडेड अप। प्रेम बिगड़ आया क्या? क्योंकि मेरे लिए भी वही है, पैसा बहुत मायने रखता है, बट वहीं तक कि लाइफ कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि मतलब खाने पीने के लिए और मेडिसिन और ये सारी चीज़ों के लिए, हेल्थ केयर के लिए और फैमिली के लिए सोचना ना पड़े 2 बार, बाकी ठीक है, बाकी कोई स्ट्रेस नहीं है, बट कंफर्टेबल लाइफ हो फॉर मी एंड माई लव्ड वंस, दैट्स ऑल।
To all three, when you become an actor especially and moving from actor, the stardom comes, you know, because आपके projects से appreciate किए जाते हैं and you get to know, like even कोशिश एक आशा इतना popular हो गया था over the years that people still relate to that character. People still feel like इतने time पहले, you know, that character was there. To all of you, you know, even your Kawa Biryani became famous, your work has become famous, you know, for the OTT show which you had done. When you become actor and you know जब fame मिलता है and उसको prioritize करके maintain करना कितना difficult भी हो जाता है, because as you elevate as actors, you are known by people and they see you in a certain vision. To keep on elevating that and to work on that कि नहीं अभी मेरा ये stardom ऐसा बन चुका है तो मुझे उस पे ही work करना है, वो कितना difficult हो जाता है? You never work on stardom. अगर आप स्टारडम पे काम कर रहे हैं अपने, तो फिर आपकी अप्रोच ही गलत है. आप उस कैरेक्टर पे काम करते हैं जो आपके हाथ में होता है. तो अल्टीमेटली जो है ना, वो जो बेसिक जो सीड जो है वो वही है कि एक कैरेक्टर आपके हाथ में, यू डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. वो चला नहीं चला वो भी आपके हाथ में नहीं है. इस शो में भी मतलब मैं कितनी भी बुरी एक्टिंग करूं तो ज़रूरी नहीं है कि शो डूब जाएगा, क्योंकि दो और अच्छे एक्टर्स हैं जो कि उसको एलिवेट कर सकते हैं. तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है. तो क्योंकि आपको जो है अपना एक स्टेटस मेंटेन रखना है एज एन एक्टर, यू डू इट फॉर योर सेल्फ. उसका फेम से कोई लेना देना नहीं है. योर डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर वर्क, वो आप अपने लिए करते हैं और वो आप इसलिए करते रहना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स के बारे में बोलते हैं कि यार एक समय के बाद तो ही वॉज जस्ट स्लीप वॉकिंग थ्रू हिज कैरेक्टर्स. अगर आप नहीं चाहते कि आप उस कैटेगरी में आ जाए तो फिर इसीलिए एक समय के बाद लोग काम कम करते हैं. एक प्रोजेक्ट जो है वो 2 साल 3 साल में करते हैं क्योंकि भाई जान लगती है. तो उसका फेम आप मेंटेन नहीं कर सकते अपनी. आपके हाथ में सिर्फ यही है कि जो काम है उसको आप तमीज़ से ढंग से कर लें. फेम वगैरह तो मतलब आई पर्सनली सीन द बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस गोइंग इनटू द बिन कि किसी ने पूछा भी नहीं. बहुत सालों के बाद फिर लोग बोलते हैं नहीं यार वो वाली एक चीज़ थी जिसमें सीखने लायक चीज़ें थी. हमारे यहाँ तो गुरुदत्त को जो है मतलब 70s में आके जो है एक्चुअली उनको फेम मिलनी शुरू हुई. ही वॉज नेवर अ वेरी वेरी अक्लेम्ड मेकर एज सच. वो तो कहाँ फ्रांस में किधर उनका जो है फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो उसके बाद एकदम से लोगों के उसमें आया कि भैया ये आदमी इसके बारे में क्यों नहीं कोई बात करता है. तो ये तो 36 तरह की चीज़ें होती हैं. तो फेम जो है वो हो सकता है आपको आपके जाने के बाद ज़्यादा मिले जितनी अभी. यू डोंट वर्क फॉर फेम, यू वर्क फॉर द प्रोजेक्ट इन हैंड. Thoughts on this to both? मतलब Ritvik and मैं भी अग्री करता हूँ. मतलब अगेन लाइक सर सेड, आप स्टारडम बना नहीं सकते. वो तो मतलब इफ़ आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम करें और लोग आपको पसंद करें तो वो आपको स्टार का दर्जा देते हैं. आप कैसे खुद जाके मतलब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं स्टार हूँ या बन गया, वो तो लोग बताएंगे. तो मेरा भी वही है. मतलब एंड आई एम ऑल्सो मोर ऑफ मैं फीलिंग्स पे ज़्यादा ड्रिवन रहता हूँ. आई एम मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो मैं स्क्रिप्ट्स भी या जो कहानियाँ भी करता हूँ मैं वही करता हूँ. आप ना अगर स्टार बनना चाहते हैं तो फिर आप स्टार ही बनेंगे. आप आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे. दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. आर्टिस्ट कुछ और बात है. वो कुछ ना एक अननोन की तरफ इशारा करने वाली बात है कि आपने आप गा रहे हैं और आप कहीं खो जाते हैं. आर्ट आपको खोती है, मदद करती है कि आप खो जाएं. कहाँ? जब एक बांसुरी आप सुनते हैं तो आप कहीं खोते हैं. कहाँ खोते हैं? तो आर्ट वो करती है, उसका वो काम है और वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं. यू कांट शो इट. स्टारडम दिखाया जाता है, आर्टिस्ट होता है, उसको दिखाना नहीं पड़ता. वो होता है, वो बीइंग होती है. तो ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी लोग एक्टिंग कर रहे हैं या जितने भी लोग गा रहे हैं वो सब आर्टिस्ट हैं. नहीं, सौदा चल रहा है.
कि अब मैं अच्छा गाता हूँ, इतना पैसा, इतना फेम, तोल लिया, क्योंकि उसे फेम चाहिए था। बिस्मिल्लाह खां साहब से किसी ने पूछा, बड़ी मज़ेदार बात, क्या तुम्हारे साथ के लोग सब जो है अमेरिका, मक्का, आप मतलब यहाँ बनारस में पढ़े हो? कहता, बेटुआ जे हमहू चले जाई तो गंगा मैया को सहनाई कौन सुनाई? उसके लिए बजा रहा है वो आदमी, वो आर्टिस्ट है। रूटेड बेसिकली कि नेचर वो पा चुका ना। बनारस में जिस मोहल्ले में बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, आज तक बनती हैं, बिस्मिल्लाह खां साहब उसी इलाके से बिल्कुल लग के उस मोहल्ले से रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहीं पे काटी सारी की सारी। ऐसा नहीं कि अब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ या अब मैं कुछ भी करो कर करा के वापस वहीं पे। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग-अलग चीज़ें। one runs behind fame, हालांकि वो while one- जुड़ी हुई हैं। मज़ेदार बात यह है कि वो जुड़ी हुई हैं, बट हैं दोनों अलग अलग चीज़ें। आई लव माई रिकग्निशन, आई लव द हाँ, फेम हाँ, दैट आई हाँ, गेट of course. थ्रू माई वर्क। Yeah. उसीलिए तो काम कर रहे थे। हैं। मतलब जंगल में मोर नाचा और किसने देखा वाली भी अगर सिचुएशन है तो बुरा लगेगा। तो फिर तो बुरा लगेगा ही ना कि यार इतनी मेहनत कर रहे हो, मतलब किसी को पता ही नहीं है तुम्हारे काम के बारे में। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो स्टारडम वाला, वो उसके प्रेशर्स अलग हैं यार। फिर एक वो स्टार बनने के बाद जो है ना आपका, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसके प्रेशर्स ऐसे हैं ना कि फिर परफॉर्मेंस या वो जो आर्ट फॉर्म है ना उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रह जाता। फिर वो बाकी लोग उसको कंट्रोल और गवर्न करने लगता है। फिर कुछ एक चीज़ें आपके लिए करना ज़रूरी हो जाता है जो कि आप अमूमन मतलब ना करना चाहें। वो ये है वही। क्योंकि आर्ट का ना पहला काम क्या है, आप आर्ट पहली चीज तो आप में करेगी, बिकॉज यू आर डूइंग दैट। Yeah. जब एक बंदा बांसुरी बजाएगा तो पहला जो उसका गुण है वो तो उसे छुएगा ना यार, जो बंदा बजा रहा है वो खोएगा ना पहले। Inward basically. एक बड़ी कमाल चीज़ ना पिताजी ने एक बार कही थी। मेरे कज़न ने उनको पूछा, यार ये बड़े बड़े खान साहब के घर में मतलब कैसेट्स और रिकॉर्ड्स थे जो कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार जो है वही रिकॉर्ड या कैसेट दोबारा बज रहा है। तो उसने ऐसे पूछा, यार मौसा जी आप बार बार सुनते रहते हो इसको? पापा ने हंस के बोला कि अच्छा तुझे क्या लगता है कि कोई एक अच्छा बजाने वाला या अच्छा गाने वाला किससे डरता होगा? बोलता यार जब तुम खान साहब हो ही चुके हो तो फिर किससे डरोगे? बोलता नहीं, एक अच्छा बजाने वाला, एक अच्छा गाने वाला, एक अच्छा परफॉर्म करने वाला हमेशा एक अच्छे सुनने वाले से या देखने वाले से डरता है। और वो उसी के लिए परफॉर्म कर रहा है कि एक और मैंने इस बार एक नया मैंने रिसाइटल दिया, एक कॉन्सर्ट किया या एक नई जो है सीरीज़ आई है अब उसमें मैंने परफॉर्म किया है। आई शुड नॉट बी फाउंड आउट, आई शुड नॉट बी फाउंड वांटिंग। मेरा गेम जो है वो उस लेवल पे ही रहना चाहिए जहाँ पर कि ये जो देखने वाले हैं जो कि समझते हैं चीज़ों को, ये उंगली ना उठा पाए। मज़ा उस चीज़ का है, ये चीज़ आप पैसे से नहीं खरीद सकते। True. You can't, yeah, you can't, yeah. ये जो अनसर्टेनिटी जो है ना, ये चीज़ जो है इसके लिए आपको एक्टिंग करने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, वो मेहनत मुझे को करनी पड़ेगी। अगर मैंने बुरी एक्टिंग की तो मुझे एडिटर भी नहीं बचा सकता। एक्टिंग की बात करें, यू नो, कहीं ना कहीं यू हैव मेड अ नीश फॉर योरसेल्फ, बी इट इन द वर्ल्ड ऑफ television, OTT also, and then like we are talking about OTT and of course Bollywood movies also. Sayyara kind of worked in your favor completely because your role was appreciated more so because of the father issues between the son and the father. At the same time, here again you're playing a father who is again having some kind of, you know, conversation which can lead to complexities between the son and the father. How different is this character completely for you, because it dives deep into middle class families and their, you know, their issues, their woes and all. How it was for you? नहीं तो हम लोग निकले तो सारे वहीं से।
और सैयारा तो आ जाइए, जमुना पर का एक सीज़न पहले आ चुका है। हाँ। और वो भी इसी तर्ज पे था। तो कॉन्फ्लिक्ट तो बाप और बेटे के बीच में सीज़न 1 में भी था। हाँ, ये ज़रूर है कि हम उस मिडिल क्लास से प्रॉबली शायद थोड़ा बाहर आ चुके हैं आज की डेट में, लेकिन निकले तो सब वहीं से हैं। Yeah. तो वो दुनिया समझ में आती है। और हर बेटा जो है ना, वो अपने टीन्स से निकलते निकलते 22-23 साल की उम्र तक रेबल होता ही होता है। बहुत कम मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे कि 18-19 साल का लड़का और बाप जो है वो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से बात कर रहे हो। एक ना वो ठशन शुरू हो जाती है साथ में। तो वो मेल ईगो भी नहीं है, बट वो होता है। हाँ। क्योंकि फिर आपके विचार भी टकराने शुरू होंगे, ये सब कुछ होगा। फिर थोड़े समय के बाद वही है कि जब तक मुझे समझ में आया कि मेरा बाप ठीक था, तब तक एक औलाद पैदा हो गई जिसको लगता है कि उसका बाप गलत है। तो उसके बीच में आदमी ना फंसा के यू जस्ट नेविगेटिंग थ्रू लाइफ। द ब्यूटीज ऑफ लाइफ। To you, sir, before I let all of you go also, your comic timing is something which is very different and at the same time unique. And when I say so, कई बार आप ऐसे यानी कुछ कॉमेडी सीन कर रहे हो पर आपका स्ट्रेट फेस हो जाता है, उससे कॉमिक यानी समझ में तो आता है, बट बहुत सारी ऑडियंस कनेक्ट भी करती है, कई शायद से कनेक्ट नहीं भी करें। तो आप आपकी ऑडियंस को आपकी तरफ, आपके काम की तरफ कैसे यानी उत्साहते हो? मैं एक्चुअली ऑडियंस के लिए करता ही नहीं हूँ। अगर ये बात कहनी ही पड़े तो यही सच है सबसे बड़ा। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, उसका पहला हकदार मैं हूँ उस मज़े का जो मैं लूँगा, और मैं मज़े लेने के लिए ही यहाँ पे हूँ। किसी ने मुझे बिठाया नहीं है यहाँ, मैं खुद आया हूँ। तो पहले तो भाई आई विल टेस्ट इट, और वो स्वाद अगर मुझे लग गया तो वो तुम तक पहुंच जाए, वो तुम्हारी, तुम भी आगे रास्ते में मिल गया तुम। क्योंकि अगर वो मुझे नहीं आया तो वो तुमको भी नहीं आएगा। तो एक तरह से ये कह लें कि मैं पहला ऑडियंस मैं हूं, या वो ऑडियंस जो पूरी सराबोर हो जाएगी इसमें, उसका रस सबसे पहले इसको मिलेगा। कुंभ में पहली डुबकी कौन सा वाला अखाड़ा? वो धर्मवीर भारती जी ने कहा है ना कि अपनी लेटर में उन्होंने लिखा था पुष्पा भारती जी को कि लिखने वाला जो है वो सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए नहीं लिखता है, वो उसके लिए लिखता है जिससे वो सर्वाधिक प्यार करता है। बाकी दुनिया उनकी बातों को बाहर से सुनती है, अपने हिसाब से अपना मतलब निकाल लेती है, बट यू डू इट फॉर somebody who you love the most. एक्टिंग करते हुए इट कुड बी यू योरसेल्फ और द आर्ट फॉर्म। जब ऑडिशन भी देते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छा मुझे डायरेक्टर को पटाना है। डायरेक्टर गया भाड़ में, पहले अपनी सेटिस्फैक्शन तो पूरी कर लो। और अच्छा सीन करके तुम्हें पता होता है कि गुरु ये यहाँ पे मेरा सुर लगा, और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा सुर लगा फिर किसी को भी दिखा दो, रिएक्शन आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता। So what he is saying is absolutely right. मैं एक्टिंग हम लोग करते हैं क्योंकि हमें पसंद है। तो फिर तो वो फेम वाली बात ही हो गई ना कि मतलब ऑडियंसेस के लिए मैं आई एक्ट फॉर माय फैंस। And then you become very selective. Then you are not you also. हाँ, तो मतलब कल फैंस डिमांड रखेंगे, किसी भी तरह की डिमांड रख सकते हैं। वो बोले चौक पे मुजरा करना है तो वो थोड़ा करना शुरू कर दोगे। और मुझे ऐसा भी लगता है वरुण कि फिर मामला बियॉन्ड में भी जाना चाहिए। एक्टिंग प्रोफेशन हो गया बाय डिफॉल्ट, बट इसने पता पहला काम क्या किया? वो जो सप्रेशंस होते हैं ना आदमी के, what we
ये सोसाइटी ऐसी क्यों है हमारी? सप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है लोग, यू नो, दे कांट एक्सप्रेस Different kind of एक्सप्रेशन. emotions. हाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस. वो दबाया हुआ है पूरा, इसीलिए वो कहीं ऐसी जगह निकल जाता है जहाँ लगता है कि यहाँ तो जरूरत नहीं थी, बट चूंकि दबा हुआ है तो सड़क पे जरा सा टच हो गया तो बंदा रिएक्शन उसका पहला आता, तेरी 10 में से 9 बार ये वाला रिएक्शन क्यों आता है यार? टकरा गया, रोड पे चल रहे हैं, टकरा सकते हैं, तो आप ऐसे भी कह रहे हैं कोई चलो, ये रिएक्शन भी आ सकता है, बट ये नहीं आता क्यों? जबकि हम हर तरफ साला प्यार की बात कर रहे हैं, पिक्चरें प्यार की बना रहे हैं, तो कुछ तो बड़ा गहरा गड़बड़ है मामला कि बाप बेटा बाप एक पॉइंट के बाद विपरीत हो जा रहे हैं, यू नो, टसन हो जा रही है. क्यों यार? नहीं होना चाहिए ना ऐसा, बट 10 में से 9 बार होता है. इंटरेस्टिंग है. उल्टा भी तो हो सकता है. कहीं तो वो चेन ब्रेक होना यार, यू नो, किन्हें जो चल रहा है सब सुना हुआ है, सब यू नो उधार लिया हुआ है. हमारे ओरिजिनल साले विचार ही नहीं है कि जो मैंने तय किया हो, यू नो, नाम पैसा ये सब सुने हुए शब्द हैं हमारे, हमने उधार लिए हुए हैं And just getting carried forward. और आपको पता ही नहीं चला कि उधार है. आपका अपना पता ही नहीं चला आपको कि नहीं यार ये तो मैं तो ये हूं. आज तक लड़की अपने माँ बाप को बोलती ना लड़का पसंद आया तो सबसे पहले ये पूछते हैं करता क्या यार, कमाता कितना है, यू नो. सब बात Yeah. No matter which generations we go on. हाँ, क्योंकि भीड़ जो है वो वही कर रही है और भीड़ ही पैदा करेगी. मुझे भी एक बार थॉट आया था कि जैसे हम देखते हैं प्यार एक तरीके से दर्शाया जाता है स्क्रीन पे, आप बचपन से वही देखते हुए बड़े होते हैं, जिससे एक्सपोज्ड है वही फिर हमारा डेफिनेशन ऑफ लव बन जाता है ना. वैसे थॉट भी आता कि अगर बचपन से अगर एक बच्चा हो जिसे कुछ ना दिखाया जाए, कुछ ना सुनाया जाए, घर के अंदर हो या जो भी सराउंडिंग्स वैसे लिमिटेड हो, उसकी प्यार की डेफिनेशन क्या होगी? लाइक बिकॉज अब मैं इस दायरे के बाहर नहीं सोच सकता प्यार को लेके, इन द सेंस कि यही है, मतलब जैसा फिल्मों में होता है, When गानों में you're होता है, a child versus when you grow as an adult, things change. तो उधार ली हुई है एक्टिंग शुड बी यूज्ड एज अ हीलिंग टूल. मतलब इससे बड़ा हीलिंग टूल है नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको प्रोफेशन बनाएं, नहीं. थिएटर हर कॉलेज में, स्कूल में होना चाहिए, 5वीं कक्षा के बाद होना चाहिए 1 घंटे की क्लास. तो बच्चा एक्सप्रेस करना सीखेगा. और एक्सप्रेशन का सारा गेम है, यू नो, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्सप्रेस करना सीखेगा तो वो हल्का होएगा. वो उसकी ना उसका व्यक्तित्व तो हल्का होने लगेगा. Interesting, actually. एक्चुअली मैं एक्टिंग, सॉरी टू कट यू, बट मैं एक्टिंग इसीलिए मैंने एज अ किड डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मैं बचपन से एकदम ही इंट्रोवर्ट हूँ. और जब फेरारी की सवारी की थी, मेरे पेरेंट्स शौक थे कि एक्टिंग कैसे करेगा, क्योंकि मैं एक्सप्रेसिव ही नहीं था, तो उनको लगता है इससे तो हो ही नहीं पाएगी. बट जैसे ही वो एक्शन होता था मेरे दिमाग में पता नहीं वायर होता था कि ये मुझे करना है, क्योंकि इट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ मी. और जब फिर मैं कैमरा के सामने नाच भी सकता था, रो भी सकता था, और वो करने के बाद जो एक फीलिंग आती थी ना अंदर से, वो एक हाई. एंड आई वाज लाइक आई वांट टू फील दिस वे फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. वो एक्सप्रेशन, ये बड़ा है, ये भाव बड़ा है. नाम पैसा तो डिफॉल्ट है यार, वो तो साला मिलेगा तो हमें ले लेंगे. मैं मना नहीं कर रहा उसके लिए. नहीं, ये बहुत सीरियसली बोल रहा हूं. नहीं, मना बिल्कुल मत करना उसके लिए, लेकिन कोई बह मत बेईमानी है ही जाना. नहीं. पर बह मत जाना कि मतलब हाँ, उसी को सत्य मान लो जो. हाँ. Because fame is also short-lived as seen, you know. Sometimes No. it's like, how do you take it forward? इट बिकम्स शॉर्ट लिव्ड व्हेन वो मुद्दा बन जाती है. उसको बाय प्रोडक्ट रहने दो. फेम अल्टीमेटली अगर आपसे बड़ा हो गया तो वो आपकी ऐसी तैसी कर देगा, वो आपको गुलाम बना लेगा. आपको चारों तरफ नजर दौड़ाइए, आपको गुलाम ज्यादा लगेंगे लोग.
चूंकि फेम बड़ा हो गया आदमी से, होने दिया, तो फेम विल ड्राइव। तुम कैसे आदमी हो यार, तुमने एक वर्चुअल चीज को अपने से बड़ा होने दिया। एक जिंदा आदमी जिसमें दिल धड़कता है, एक वर्चुअल ने उसको गुलाम बना लिया यार। यू आर वेरी वीक, वेरी वेरी वीक। This was interesting and a deep conversation, and I think this session will not be enough for it. Some other session I have to do with all the three, because acting is beyond what we say or Yes. what we see on big parda also. But lovely chatting with all of you. Thank you so Thank much. you so much for your lovely interaction. But before I let off all of you go, upcoming projects apart from this one, if you could reveal something. मैं एक तो अनदेखी आने वाला है, वो मेरे ख्याल से जनवरी तक आएगा। उसके अलावा कप्तान साहब एक शो है, उसका नाम ये रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे पता नहीं। कोएड करके एक शो है, वो भी आने वाला है। वो सब कुछ अमेज़ॉन पे आने वाला है, अमेज़ॉन देखते रहना पता चल ही जाएगा। Interesting. What about you? आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग, पता नहीं उसके बारे में बात कर सकता हूँ नहीं, बट एक कैंपस डायरीज नाम का शो था जो अगेन अमेज़ॉन पे आएगा। अब Yeah. तो कर तो तो उसका दिया बात, सेकंड अब और सीजन, क्या? हाँ, तो सेकंड सीजन उसके अलावा जो है वो टाइम आई कैन टॉक So what about you? मेरा तो यार मुझे पता नहीं है, यही मुझे पता कि आने वाला है। हाँ. बाकी Plans नहीं बता रहे शायद. नहीं नहीं नहीं, मेरा वहाँ माइंड काम नहीं करता। वो तो पहली बार मैं लाइफ में बोल पा रहा हूँ, वरना हम तो उनमें से जिनको कि काम करने के लिए घर से क्रेन उठा के ले जाए तो ले जाए, वरना हम तो घर भी ना छोड़ने को तो यार हूँ। मतलब आलसी। But lovely chatting with all of you. Thank you so much for Likewise. such a lovely interaction Thank you and so much. insight about acting and fame. Thank you so much. थैंक यू।